चिड़िया और सुनहरी दाने का राज। एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव में चंचल नाम की एक चिड़िया रहती थी। चंचल अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से गांव भर में मशहूर थी। इसका बसीरह एक बड़े दरख्त की ऊंची शाख पर था, जहां से वो पूरे गांव का मंजर देख सकती थी। लेकिन चंचल को हमेशा लगता था कि गांव की जिंदगी के अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ देखने को है। इसे अपनी महदूद दुनिया से बाहर जाने और नए राज दरियाफ्त करने का बहुत शौक था। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की नर्म रोशनी खेतों पर पड़ रही थी, चंचल दाना चुगने के लिए गांव के किनारे एक खेत में गई। वहां एक अजीब और गरीब चमकता हुआ दाना देखकर वो रुक गई। ये दाना आम दानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। चंचल ने हैरत से दाने को देखा और सोचने लगी कि ये कैसा दाना है। ये तो किसी जादुई चीज की तरह लगता है, चंचल ने खुद से कहा। चंचल ने वो दाना अपनी चोंच में उठाया और वापस अपने दरख्त की तरफ उड़ने लगी। रास्ते में इसका सामना एक बूढ़े तोते से हुआ जो इस इलाके में रहता था। तोता बहुत सियाने माना जाता था और चिड़िया के दिल में इसके लिए बहुत एहतराम था। तोते ने दाने को देखते ही चौंक कर कहा, चंचल, ये दाना कोई आम दाना नहीं है। ये एक जादुई दाना है जो तुम्हें एक नायाब खजाने तक पहुंचा सकता है। चंचल हैरान हो गई और तोते से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई जादुई है? तोते ने सर हिलाकर कहा, हाँ, ये दाना जादुई है, लेकिन इसे सही जगह पर बोया जाए तभी ये अपना राज जाहिर करेगा। तुम्हें ये दाना झील के पार ऊंचे पहाड़ों के दामन में ले जाकर बोना होगा। वहां एक जादुई मैदान है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन याद रखो, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत और होशियारी से हर मुश्किल पर काबू पाना होगा। चंचल ने अपनी चोंच मजबूती से बंद कर ली और दिल में अज़्म कर लिया कि वो ये मुहिम जरूर पूरी करेगी। इसने अपने दरख्त के करीब मौजूद दोस्तों से अलविदा कहा और अपनी जादुई मुहिम पर रवाना हो गई। सबसे पहले चंचल को गांव के किनारे मौजूद एक घने जंगल से गुजरना था। ये जंगल अपने खतरनाक जानवरों और तंग रास्तों के लिए मशहूर था। जैसे ही चंचल जंगल में दाखिल हुई, इसने महसूस किया कि वहां हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। परिंदों की चहचहाहट भी कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक एक बड़ी बली झाड़ियों से निकलकर चंचल के सामने आ गई। बली ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ जा रही हो चंचल? ये जंगल तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। चंचल ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं एक खास मकसद के लिए निकली हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। बली ने चंचल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंचल तेजी से उड़ गई और एक ऊंची शाख पर बैठकर अपनी सांस बहाल करने लगी। वहां से इसने देखा कि जंगल का रास्ता साफ है और वो उड़ती हुई आगे बढ़ गई। जंगल से निकलने के बाद चंचल एक बड़ी झील के करीब पहुंची। झील बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहां की हवाएं बहुत तेज थीं। झील पार करना आसान नहीं था। जैसे ही चंचल ने उड़ान भरी, हुआ कि एक तेज झोंके ने इसे पीछे धकेल दिया। चंचल ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। अचानक झील के किनारे एक सफेद रंग का हंस नमूदार हुआ। हंस ने चंचल को देखा और कहा, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन ये झील उबूर करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चंचल ने खुश होकर हंस से मदद मांगी। हंस ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें झील के पार ले जाऊंगा। लेकिन बदले में वादा करो कि जब भी कोई मुश्किल में होगा तुम उसकी मदद करोगी। चंचल ने फौरन वादा किया और हंस की पीठ पर बैठकर झील उबूर कर ली। झील के पार पहुंचकर चंचल ने हंस का शुक्रिया अदा किया और अपनी मुहिम जारी रखी। झील के बाद चंचल को ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाना था। ये पहाड़ अपनी बुलंदी और खतरनाक रास्तों के लिए मशहूर थे। जैसे ही चंचल ने पहाड़ों की तरफ परवाज की, इसने देखा कि वहां के मौसम में सख्त सर्दी है और हवा भी बहुत तेज थी। पहाड़ों के दरमियान एक जगह चंचल को एक जख्मी खरगोश मिला जो बर्फ में फंसा हुआ था। खरगोश ने चंचल से मदद मांगी। चंचल ने अपने वादे को याद किया और खरगोश की मदद करने लगी। इसने अपनी चोंच से बर्फ को हटाया और खरगोश को एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया। खरगोश ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारी मदद का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। चंचल ने अपनी मुहिम जारी रखी और आखिरकार वो जादुई मैदान तक पहुंच गई। मैदान में पहुंचते ही चंचल ने महसूस किया कि यहाँ की हवा आम जगहों से मुख्तलिफ है। वहाँ हर चीज रोशनी से जगमगा रही थी और अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था।
चंचल ने जादुई दाने को जमीन में बो दिया और इंतजार करने लगी। चंद ही लम्हों में जमीन हिलने लगी और एक बड़ा शानदार दरख्त उग आया। दरख्त की शाखें सुनहरी पत्तों से भरी हुई थीं और इस पर कौस व कज़ा के रंगों की रोशनी फैल रही थी। दरख्त से एक नर्म आवाज आई, क्वोट, चंचल, तुम्हारी हिम्मत और नेक नीति ने इस दरख्त को जिंदा किया है। अब ये दरख्त तुम्हें और तुम्हारे गांव के लोगों को खुशहाली का रास्ता दिखाएगा। क्वोट। चंचल ने दरख्त से कहा, क्वोट, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुशहाल रहें और उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। क्वोट। दरख्त ने अपनी शाखों को हिलाया और गांव के लिए सुनहरी दाने भेजे। वो दाने गांव के खेतों में गिरे और खेत हमेशा के लिए जरखेज हो गए। चंचल जब वापस गांव पहुंची तो इसने देखा कि गांव के लोग खुशहाल हो चुके हैं। सबकी जिंदगियां बदल चुकी थीं और हर तरफ खुशियों का माहौल था। गांव के लोग चंचल के शुक्रगुजार थे और उसकी बहादुरी के किस्से हर तरफ मशहूर हो गए। चंचल को अपनी मुहिम पर फख्र था और इसे यकीन हो गया कि नेक नीति और दूसरों की मदद करने से जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलती है। वो अपनी कामयाबी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। सबक: नेक नीति, हिम्मत और दूसरों की मदद करने से न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि दूसरों की दुनिया भी खूबसूरत बनाई जा सकती है।